साथ में भय भी जन्म लेता है। बालपन से ही हम सबके मन में किसी न किसी प्रकार का भय रहता ही। किसी को इस बात का भय है कि मेरी ये वस्तु मुझसे दूर चली जाएगी, किसी को इस बात का भय है कि मैं स्वयं को खो दूंगा, किसी को इस बात का भय कि मेरे अपने प्रियजन कहीं वो मुझसे दूर न चले जाए, किसी को इस बात का भय कि कहीं हम मार्ग न भटक जाए, आदि इत्यादि। किंतु सत्य कहूं तो सोचिए, ये भय वास्तविक रूप में है क्या? बस एक मनोस्थिति और कुछ नहीं। जो कुछ आपने जीवन में पाया कभी तो उसे खोना ही। ये जीवन आज आपका, इसका भी कभी अंत होना ही। तो भय का क्या लाभ? ये भय बस आपको जीवन जीने से रोक रहा है और कुछ नहीं। मार्ग भटक जाओगे तभी तो ज्ञात होगा कि नया मार्ग कैसे बनाना। कुछ लोगों को जीवन से खो दोगे तो तभी ज्ञात होगा कि आपके अपने कौन। इस भय से भयभीत मत रहिए। ये तारे भी बिना अंधकार के महत्वहीन हैं। शिव को भी महादेव बनने के लिए विष पीना पड़ा था। हर स्थिति, हर सफलता आपकी एक परीक्षा लेती है, उसमें उत्तीर्ण होना आपका कार्य है। जब भी आपके समक्ष भय आए, कोई संकट आए, तो डट के उसका सामना कीजिए। स्मरण रखिए, जो सामना करता है सफलता उसी के सामने आती है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए, जैसे अपेक्षा। आप अपेक्षा करोगे, बदले में आपको उपेक्षा मिलेगी तो बड़ी पीड़ा होगी। आप प्रतीक्षा करोगे, करते रहोगे और सामने वाला व्यक्ति आया ही नहीं तो बड़ी पीड़ा होगी। और है तुलना। यदि आप तुलना करने जाओगे तो यही सोचोगे कि या तो मैं या तो दूसरा कोई व्यक्ति है, हम दोनों में से कोई एक छोटा है, क्योंकि ये सोच ही अनुचित। अब यदि बात की जाए उन कार्यों की जो हमें करने चाहिए, जैसे परीक्षा। ये परीक्षा सदैव हमें और सफल बना देती, और श्रेष्ठ बना देती, और सुधार देती। आने वाले महासंग्राम के लिए हमें सज्ज कर देती है ये परीक्षा। तो इस परीक्षा से कभी भागिएगा नहीं, उसका सामना कीजिए। और है कर्म। कर्म करना कभी मत छोड़िए। तुलना के स्थान पर कर्म कीजिए, प्रतीक्षा के स्थान पर कर्म कीजिए, अपेक्षा के स्थान पर कर्म ही कीजिए। जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, अंत में सत्य कहूं तो ये कर्म और वे परीक्षा ही है जो हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।